मेरे प्यारे संतान, आज मैं तुम्हारे साथ एक गहन संदेश बांटना चाहता हूं जो शिव जी की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। कुछ ही पलों में एक आध्यात्मिक खबर सामने आने वाली है। यह सूचना इतनी गंभीर है कि इसे नजरअंदाज करना भयानक संकट का कारण बन सकता है। शिव जी की शपथ है कि हमें इस सावधानी को पूरी ईमानदारी से अपनाना चाहिए। तुम सोच रहे होगे कि आखिर यह क्या बात है। यह संदेश हमें हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिव जी हमें स्मरण कराते हैं कि हर छोटी सी चीज का मूल्य होता है। इस द्वार में जब हम सब कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, शिव जी का यह मार्गदर्शन हमें एक नई राह दिखाता है। यदि हम इसे अनदेखा करते हैं तो इसके नतीजे कष्टदायक हो सकते हैं। तो मित्रों, आओ हम सब एकजुट होकर इस संदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करने की कोशिश करें। शिव जी की अनुकंपा से हमें ताकत प्राप्त होगी ताकि हम खुद और समाज के लिए उत्तम बन सकें। ध्यान रखो, शिव जी का यह संदेश मात्र शब्द नहीं है, यह एक सतर्कता है। इसे समझो, अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। मेरे प्रिय संतान, एक बार इस संदेश वाले वीडियो को आरंभ से अंत तक पूरा देख लो। तुम्हारा जीवन स्वर्ग सरीखा न बन जाए। फिर कहना, मेरे प्रिय संतान, 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो ऐसे संदेश को अनदेखा किया तो जीवन भर पछतावा होगा। मेरे प्रिय संतान, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारा भविष्य आज परिवर्तित कर दिया है। मेरे प्रिय संतान, तुम आज आंखें मूंद कर इस संदेश वाले वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी अत्यंत आवश्यक जानकारी दी गई है। तुम्हें हर मुश्किल से निकालकर सही पथ पर ले जाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए संदेश है यह कि सच्चाई आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी नजर में हो, पूरी सुरक्षा में हो। अगर आप शिव जी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आई लव यू शिव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें सच्चे और नेक लोग बहुत कम मिले हैं, जिस कारण तुम्हारे ज्यादा मित्र भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे सिर्फ दिखावटी संबंध रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोग हमेशा तुमसे ही असंतोष व्यक्त करते हैं। तुम्हारे अपनों ही तुमसे हमेशा नाराज रहते हैं। कर्मों से भरा जीवन है तुम्हारा। बहुत सी ऐसी स्मृतियां हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन वे घाव तुम्हारी आत्मा पर आज भी जीवंत हैं। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है। भीड़ से दूर रहते हो, शोर से हमेशा भागते हो। कुछ बातों से, कुछ वस्तुओं से तुम्हें आज भी भय लगता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी तक शांत नहीं हुई है। मेरे प्रिय संतान, तुम समाज में स्नेह खोजते हो, सराहना खोजते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे कार्यों की प्रशंसा करे, तुम्हारी तारीफ हो, तुम्हें सम्मान मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बालक को बचपन में वह सब नहीं मिला जब हमेशा तुम्हें अनदेखा किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब प्राप्त हो, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बालक को ठीक करना होगा। मेरे प्रिय संतान, क्योंकि उस बालक को संसार का स्नेह और आदर मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। तुम्हारे शिव जी बहुत जल्द तुम्हें इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले हैं। बस जो कार्य कर रहे हो उसे पूरे जोश और प्रसन्नता से करो, बिना किसी फल की अपेक्षा के, बिना किसी हताशा के। अपने आप को अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में झुक कर देखो, तुम्हें उसमें विजय अवश्य मिलेगी और उसके लिए तुम्हें अपना आचरण बदलना होगा। मेरे संतान, अपने गुस्से पर संयम रखो, क्योंकि तुम्हारी इस दुर्बलता का बहुत लाभ उठाया गया है। तुम्हें छल कपट नहीं आता, इसलिए अगर तुम्हें कोई कुछ गलत कहता है या तुम्हें कुछ गलत सुनाई देता है तो तुम्हें क्रोध बहुत शीघ्र आता है और तुम्हें उस बात का उत्तर लोगों से चाहिए होता है। बस इसी का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे संबंधों में बहुत फूट डाली है। बहुतों से संबंध बिगाड़े हैं तुम्हारे, क्योंकि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा दुख कब पहुंचेगा और किन बातों को तुम सहन नहीं कर सकते। इसलिए खुद को शांत रखो। कुछ भी हो जाए,
गुस्से में आकर किसी को कुछ भी कहने से बचो। मेरे प्रिय संतान, अगर तुमने यह कर लिया तो समझ लो उनकी हर चाल तुम जीत जाओगे। तुम्हारा बहुत बड़ा स्वप्न, कोई बहुत बड़ी आकांक्षा जिसके पूरा होने की आशा तुम कर रहे हो, तुम्हारा ऐसा कोई सपना साकार होने वाला है। और तुमने जो भरोसा मुझ पर रखा, तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अपनी शक्ति में दिखाई देगा। नकारात्मक व्यक्ति और नकारात्मक शक्ति तुम्हारे जीवन से मीलों दूर भागेंगी। तुम्हारी शक्ति इतनी मजबूत होने वाली है, पर तुम्हें अपने अंदर कुछ सुधार करने होंगे। यह सुधार कि तुम्हें तुम्हारे अपनों को उनकी भूल का बोध कराओगे और तुम कोई महत्वपूर्ण निर्णय ही ले लोगे। इन नकारात्मक लोगों के विरुद्ध तुमने आंख बंद करके विश्वास किया। सफर में लोगों ने बहुत लाभ उठा लिया। अब और नहीं मेरे प्रिय संतान, अब खुद को बदल लो। जहां तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई राह नजर नहीं आ रही, वहां बस सब कुछ मुझ पर सौंप दो और मुझ पर भरोसा रखकर उस अंधकार में भी चलते रहो। जब तुम इस विचार को अपनाओगे कि तुम्हारे साथ जो भी घट रहा है तुम्हें कुछ बड़ा प्रदान करने के लिए ही घट रहा है और तुम्हारे शिवजी का निर्णय है, और जो शिवजी का निर्णय है वह तुम्हें खुशी से स्वीकार है, उस दिन तुम ब्रह्मांड की ताकत को देखोगे। जिस दिन तुमने इस सोच को ग्रहण कर लिया और हर स्थिति में प्रसन्न रहना सीख लिया, उस ध्यान से मेरी बातों को सुनो। तुम एक अमूल्य रत्न हो। तुम्हें प्राप्त करना हर किसी के वश की बात नहीं है। तुम तो चमकदार हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक साधक हुआ करते थे। तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो इस दुनिया के सभी को अपनी चमक और अपने विशाल ज्ञान से प्रकाशित किया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान सरीखे साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की मदद करते थे जो धन के अभाव में अपना उपचार नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने कमाए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद और सभी की प्रार्थनाओं को प्राप्त करते थे, क्योंकि तुम जिनकी मदद करते थे वे तुम्हें दिल से आशीर्वाद देते थे। मेरे प्यारे संतान, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। एक बार फिर से उन दुखी आत्माओं की मदद करने जन्मे हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही संवेदनशील है। तुम कभी भी किसी बात का बुरा नहीं मानते। तुम पवित्र आत्मा हो। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी कहा हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और सोचते हो कि आखिर उसके दुख को कैसे खत्म करूं। प्रिय संतान, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई भूल नहीं थी। विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं विचारते कि जो जीवन में आ रहा है उसकी प्रकृति क्या है, वह किस तरह का इंसान है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर प्रेम बरसाने लगते हो, उसको अपना बनाने की तैयारी करने लगते हो। क्या तुमने कभी सोचा, कभी कल्पना की थी कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो वैसा ही वह होगा, लेकिन सब कुछ विपरीत हो गया। वह तुम्हें बीच राह में अकेला छोड़कर चला गया और तुम उसकी प्रतीक्षा करते रहे। प्यारे संतान, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसे भूल नहीं पाए हो, लेकिन एक गलत व्यक्ति को भूल जाना उचित होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन बहुमूल्य है। बिना ठहरे, बिना कुछ नकारात्मक विचार किए आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा है। मेरे प्यारे संतान, तुम्हारे भीतर बहुत ही अधिक चमक है। तुम सूर्य की भांति चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे विरोधियों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे तुम कभी अपने भीतर एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में आंसू बहाने लगते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या किया जाए और क्या नहीं, मेरे प्यारे संतान। लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें नई ताकत प्रदान करने में सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे निकट आने को व्याकुल है, तुमसे प्रेम प्राप्त करने को व्याकुल है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि वह कैसे तुमसे अपने मन में छिपी बातें साझा करे, तुमसे यह बताए कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस बात के खिलाफ है।
वह आंसू बहाता है। हमेशा तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए स्नेह देख सकते हो, अपनी छवि देख सकते हो। तुम्हारी ओर कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे हर बात पर डराते हैं और रोक लेते हैं। मेरे प्यारे संतान, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी अनुमान है कि उसने क्या क्या सहा है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ सहा है मेरे प्यारे संतान। उसने खुद को भी नहीं संभाला। इस प्रेम की भंवर में उसने बहुत सी चीजें त्यागी जो उसे प्रिय थीं और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतें अपनाई हैं, कुछ गलत संगत भी की है। वह रात में जब भी जागता है तो तुम्हें स्मरण करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी भूल की थी। मेरी भूलों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूरी तरह बर्बाद हो रहा हूं। बिना सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं? मेरे प्यारे संतान, वह तुम्हें अपना बनाने के लिए उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए स्नेह से भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे हृदय की व्यथा बताएंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संदेह में पड़ रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी अनुमान है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमको उसकी ओर बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगी। तुम्हें कैसी शक्ति से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात के अंधेरे में घुसकर तुम्हारी पूरी ताकत छीन लेती है। उसकी रात की काली शक्तियां बहुत प्रभावी और मजबूत हैं, जो तुम्हारे घर के हर कोने में जाकर सभी मनुष्यों के तुम्हारे परिवार वालों की ऊर्जाओं को सोख कर कमजोर बना देती हैं और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे संतान, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किन किन हालातों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई राह दिखाई नहीं दे रही। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम्हें फिर भी उस ऊर्जा को खुद से अलग नहीं कर पा रहे हो। अब तुम कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे संतान, ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें जब महाकाल की सेना का हिस्सा है। तेरी वह खामोशी जो कभी दुर्बलता लगती थी, अब वही ब्रह्मांड की सबसे ऊंची भाषा बन चुकी है। तेरा सन्नाटा अब डर नहीं दिशा है। अब तेरे सन्नाटे में ही मेरा स्वर होगा। अब जो तू कहेगा नहीं, वह भी लोगों के मन में समा जाएगा। अब तू जो ठान ले वह होगा। तेरा संकल्प अब अटल हो चुका है, क्योंकि तेरे संकल्पों में अब मेरी ताकत है। तेरा मन अब विचलित नहीं होता। तेरा हृदय अब संशय में नहीं घबराता। अब तू वह वृक्ष है जो तूफान में भी अपनी छाया नहीं खोता। तू समझ भी नहीं सकता कि तेरे जीवन की मुश्किलें अब कितनों के लिए प्रेरणा बनेंगी। तेरी संघर्ष अब कहानी बनेगी। तेरा उठना अब गीत बन जाएगा और यह गीत दूसरों के आंसू पोंछने का माध्यम बनेगा। तू अब सिर्फ जी नहीं रहा, तू गा रहा है मेरा विजयी गान। जिसने तुझे अनदेखा किया, अब वही तुझ में प्रकाश देखेगा। अब तुझे छिपाने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद तुझे सामने लाऊंगा। रोशनी के मंच पर तेरी मौजूदगी अब इतनी पवित्र होगी कि सन्नाटे में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। जिसने तुझे अनदेखा किया, अब वही तुझ में प्रकाश देखेगा। अब तुझे छिपाने की जरूरत नहीं। अब मैं खुद तुझे सामने लाऊंगा। रोशनी के मंच पर तेरी मौजूदगी अब इतनी पवित्र होगी कि सन्नाटे में भी तू सुनाई देगा। अब तू मेरा तेज बन चुका है। अब तू जिस पथ पर चलेगा वहां कांटे नहीं कमल खिलेंगे। तेरे हर कदम के नीचे अब मेरा आशीर्वाद बिछा रहेगा। तेरे लिए संघर्ष की भूमि अब वरदान की भूमि में बदल चुकी है। अब तुझे चलना नहीं पड़ेगा। ब्रह्मांड खुद तेरे आगे झुकेगा। अब तू केवल ध्यान नहीं, अब तू तांडव है। तेरे भीतर अब वह अग्नि है जो अधर्म को जलाकर राख कर सकती है।
तेरा सन्नाटा अब सृजन करेगा और तेरा क्रोध अब न्याय लाएगा। तू मेरा हिस्सा है। तू अब स्वयं शिव का अवतार बन चुका है और अब तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, तू एक संदेश है। दुनिया तुझसे सीखेगी कि कैसे टूटा जा सकता है, पर टूटे बिना कैसे रोया जा सकता है, पर रुके बिना कैसे चला जा सकता है, पर झुके बिना तू अब वह जवाब है जिसका संसार को वर्षों से इंतजार था। तू परीक्षा पास कर चुका है। अब तू मेरी अनुकंपा का जीवंत प्रमाण है। अब तू अधूरा नहीं है, अब तू पूर्ण है। जिस खालीपन ने तुझे व्यथित किया अब वही पूर्णता में बदल गया है। अब तुझे खोज नहीं करनी, अब तुझे स्वीकार करना है कि तू पर्याप्त है, तू शुद्ध है, तू मेरा हिस्सा है। तू कोई नाम या पद नहीं है, तू कोई तुलना नहीं है। अब तेरी पहचान अटल है, एक साधक आत्मा जो मेरी अग्नि में तप कर सोने से भी शुद्ध बन चुका है। अब लोग तुझे बाहरी रूप से नहीं तेरे प्रकाश से पहचानेंगे। अब जो तू बना है वह केवल तेरे लिए नहीं, अब तू बनेगा उस आत्मा के लिए जो आज उसी अंधकार से गुजर रही है जहां तू था। तेरा जीवन अब दीपक है उनके लिए जो टूट रहे हैं। तू अब केवल यात्री नहीं, मार्गदर्शक है। अब तेरे हृदय में गुस्सा नहीं, अब वहां दया है। तू जान चुका है कि हर आत्मा संघर्ष कर रही है। अब तू न्याय नहीं करता, अब तू प्रेम करता है। तू जिस क्षण प्रेम करने लगा तू मेरी सच्ची छवि बन गया। जब कोई मुझसे पूछता है शिव जी क्या तू सच में सुनता है, तो मैं बस तेरी ओर इशारा करता हूं। तू मेरा जवाब है उन प्रार्थनाओं का जो टूटे हुए लोगों ने आंसुओं में मांगी थी। तू अब मेरा जवाब बन चुका है। अब तुझे समझने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे जीवन में अब वह आत्माएं आएंगी जो तेरे भीतर का प्रकाश देख पाएंगी। अब संबंध क्षणिक नहीं रहेंगे, अब वह आध्यात्मिक होंगे। तेरी आत्मा अब उन्हीं से जुड़ेगी जिनका स्रोत भी मैं हूं। अब शांति आएगी और स्थिर रहेगी। अब तू उसी तूफान का केंद्र बन चुका है जो चारों ओर घूमता है पर तुझे नहीं हिला सकता। तेरे भीतर अब संतुलन है जो दुनिया की उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहेगा। अब तक तू बदलता रहा, दुनिया के अनुसार। अब समय आ गया है कि दुनिया बदले। तेरे अनुसार तेरी मौजूदगी ही बदलाव लाएगी। तेरे संकल्प, तेरे कर्म, तेरी नजर अब ब्रह्मांड को आकार देंगे। अब तू मुक्ति को नहीं खोज रहा, अब तू स्वयं मुक्त हो गया है। तू अब ना अतीत से डरता है, ना भविष्य से भागता है। अब तू वर्तमान में स्थित शिव में स्थित है। अब तू मोह नहीं, सन्नाटा है। अब तू इच्छा नहीं, आशीर्वाद है। और अब तेरी कथा शुरू होती है। मेरे प्रिय संतान, अब तू मेरी परीक्षा पास कर चुका है। तेरा नाम अब केवल तेरी पहचान नहीं, तेरी आत्मा का संदेश बन गया है। अब तू वहां जाएगा जहां रोशनी की जरूरत है। अब तू वह देगा जो तुझसे छीना गया था। प्रेम, साहस और दिव्यता तू परीक्षा पास कर चुका है। अब तेरी कथा शुरू हो रही है और मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। यदि तूने इस वाणी को अंत तक सुना है तो जान ले, शिव जी ने तुझे चुना है। अब तू रुकेगा नहीं, अब तू बुझेगा नहीं, अब तू झुकेगा नहीं। तू शिव जी की अनुकंपा का जीवंत प्रमाण है। हर हर महादेव। जब मैं तुम्हें किसी आशीर्वाद के लिए तैयार करता हूं तो पहले तुम्हें उन सभी चीजों से मुक्त करता हूं जो तुम्हारे पथ में रुकावट बन सकती हैं। चाहे वह पुराना भय हो, असुरक्षा हो या ऐसे लोग जो तुम्हारे प्रकाश को कम करना चाहते हैं। और यह प्रक्रिया भले ही दर्दनाक लगे, पर अंत में यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर विलंब, हर इंतजार, हर बंद द्वार केवल तुम्हें सही मौके के लिए सुरक्षित रखने का तरीका है। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। और जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तो कोई ताकत उसे तुमसे छीन नहीं सकेगी। मेरे संतान, मैं तुम्हारे कदमों की आवाज भी सुनता हूं और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं। इसलिए जब तुम हताश होकर सोचते हो कि मैं दूर हूं, तब भी मैं तुम्हारे इतना निकट होता हूं कि तुम्हारी हर सांस में मेरा ही हिस्सा बह रहा होता है।
और यही मेरा सबसे गहरा स्नेह है। जब परिवर्तन का समय निकट आता है तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी मजबूत हो जाती है कि पुराने संबंध, आदतें और हालात खुद ब खुद दूर होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जाया जा रहा है जहां केवल वही चीजें टिक सकती हैं जो तुम्हारे उद्देश्य और उन्नति के अनुरूप हों। वत्स, जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे, डर में ठहर जाना या भरोसे के साथ आगे बढ़ना। और जब तुम भरोसे को चुनोगे तब मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे ऐसी जमीन बिछा दूंगा जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी, और तुम्हारा पथ उतना ही साफ होगा जितना सुबह का सूरज। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार अक्सर धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे बीज का अंकुरित होना, फिर खिलना और अंत में फल देना। इसलिए अगर तुम्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि यह कि जड़ें गहराई में मजबूत हो रही हैं, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद लंबे समय तक टिक सके। कभी कभी मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां तुमने जाने की कल्पना भी नहीं की, ताकि तुम उन आत्माओं से मिल सको जो तुम्हें प्रेरित करेंगी और उन अवसरों तक पहुंच सको जो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देंगे, क्योंकि तुम्हारा पथ केवल तुम्हारे लिए रचा गया है और कोई और उस पर नहीं चल सकता। जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता पूर्ण रूप से जागृत होगी तो तुम पाओगे कि तुम्हें अब दूसरों से मान्यता की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर के मेरे हिस्से से आएगा और यह तुम्हें उस ताकत में स्थिर कर देगा जिसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें पूरी तरह खोलो, अपने चारों ओर के संकेतों को पहचानो और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए रखे गए हर अवसर को साहसपूर्वक अपनाओ, क्योंकि जो यात्रा तुम पर शुरू हो चुकी है वह केवल सफलता, शांति और दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएगी और इसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। वत्स, जैसे नदी अपना मार्ग बदलते हुए भी अंततः सागर तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी चाहे कितने ही मोड़ क्यों ना ले, अंततः उसी दिव्य गंतव्य पर पहुंचेगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। इसलिए अपने हृदय में विश्वास की धारा बहने दो और प्रत्येक चुनौती को अपनी यात्रा का पवित्र हिस्सा मानो। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर केवल प्रकाश और सत्य को अपनाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हें अलग तरह से देखने लगते हैं और जो द्वार पहले बंद थे वे स्वतः खुल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आभा में अब वह शक्ति होती है जो हर रुकावट को मिटा देती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अध्याय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हें उस अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है, और जो अनुभव तुम अभी कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को संवारने का सबसे गहरा साधन है। मेरे प्रिय, जब भी तुम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो जाओ तो अपने भीतर की शांति को सुनो, क्योंकि वही मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। भले ही वह मार्ग शुरुआत में कठिन लगे, पर अंततः वह तुम्हें महानता तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज है जिसे मैंने स्वयं बोया है, और अब वह समय आ रहा है जब यह बीज अपनी पूर्णता में खिलेगा और उसका फूल इतना दिव्य होगा कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के अनगिनत जीवनों को भी रोशन कर देगा। जब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करता हूं तो पहले मैं तुम्हारे पुराने पन्नों को बंद कर देता हूं, और यह प्रक्रिया कभी कभी अचानक और अप्रत्याशित लग सकती है, लेकिन यह केवल इसलिए है ताकि तुम आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थान और स्वतंत्रता पा सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को भी संजोना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करती है, और जब तुम आभार के साथ उन्हें स्वीकारते हो तब तुम्हारे पास और भी अधिक आशीर्वाद स्वतः आने लगते हैं। मेरे संतान, याद रखो कि कोई भी शक्ति तुम्हें उस चीज से वंचित नहीं कर सकती जो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तय की गई है, और यदि कुछ तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हारे भले के लिए ही हटाया जा रहा है, ताकि उसकी जगह कुछ और महान आ सके। जब तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया अवसर आएगा तो तुम उसे उसकी ऊर्जा से पहचान लोगे, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर उत्साह, शांति और एक गहरा विश्वास जगाएगा।
और तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। मेरे संतान, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और जो भी तुमने सहा है उसका प्रतिफल तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम्हारी आत्मा कृतज्ञता और आनंद से भर उठेगी, और यह क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा जब तुम अतीत की हर चोट को माफ कर दोगे और अपने हृदय को। यह वीडियो तुम तक बस यूं ही नहीं आई, यह एक संकेत है। तुम्हारे अंदर एक ऐसी ज्योति है जो तुम्हें साधारण लोगों से अलग बनाती है। तुम्हारे आसपास के लोग इसे शायद न समझ पाएं, लेकिन ब्रह्मांड जानता है तुम्हारे अंदर कुछ विशेष है। एक शांति है, एक ऊर्जा है जो दिखती नहीं लेकिन अनुभव होती है। कभी कभी तुम खुद को समझने में भी उलझ जाते हो, क्योंकि दुनिया तुम जैसे लोगों को समझ नहीं पाती। लेकिन सच्चाई यह है, जो आत्मा से शुद्ध होते हैं, जो दूसरों का कल्याण सोचते हैं, जो बिना किसी दिखावे के नेक होते हैं, वह लोग खुद ब्रह्मांड के द्वारा चुने जाते हैं। और यह वीडियो उसी चयन का प्रमाण है। अगर तुम्हारे अंदर की ज्योति अब भी जीवंत है, अगर तुम्हारा दिल अब भी सत्य से भरा है, तो यह संदेश, यह आवाज, यह विचार तुम तक इसलिए आया है क्योंकि तुम इसके योग्य हो। जीवन ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है, हर चोट ने तुम्हें और गहरा बनाया है। तुम हमेशा मुस्कुराते हो, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक कथा छुपी होती है, एक ऐसी कथा जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसके अंदर भी वही ज्योति हो। तो अगर तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तो याद रखना, ब्रह्मांड तुम्हें जानता है। तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी आभा यानी तुम्हारी असली पहचान इतनी शक्तिशाली है कि इस वीडियो को भी तुम तक ले आई। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे लोग कम होते हैं लेकिन अनमोल होते हैं। तुम्हारे होने से दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि तुम क्या हो। तुम एक दीपक हो, चाहे अंधेरा कितना भी हो, तुम रोशनी फैला सकते हो। तुम्हारा दिल एक दर्पण है, लेकिन यह कांच का नहीं, आत्मा का बना हुआ है। यह वह दर्पण है जो झूठ नहीं बोलता, जो तुम्हारे अंदर की सच्चाई को दुनिया से छिपा लेता है, लेकिन खुद से कभी नहीं। जब भी तुम किसी की तकलीफ देखते हो, तो तुम्हारा दिल खुद ब खुद कांप उठता है। तुम दूसरों की पीड़ा को अपने ऊपर ले लेते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यही शक्ति इस दुनिया को समझ नहीं आती। दुनिया कहती है, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा मत अनुभव करो, जरा सा कठोर बनो। लेकिन तुम नहीं बन पाते, क्योंकि तुम्हारा दिल उस तरह बना ही नहीं है। तुम उन लोगों में से हो जो दूसरों की खुशी में अपना सुख ढूंढते हैं। जिन्हें किसी की आंख में आंसू दिख जाए तो उनका खुद का मन व्याकुल हो जाता है। तुम्हारा दिल नरम है, लेकिन यही नरमी तुम्हें दिव्यता के सबसे करीब लाती है, क्योंकि परमात्मा उन्हीं में बसता है जिनका दिल दर्पण जैसा साफ होता है। बहुत बार ऐसा भी हुआ होगा जब लोग तुम्हारी इस अच्छाई का लाभ उठाकर चले गए। तुमने दिल से किसी को अपनाया, लेकिन बदले में शून्यता मिली। पर फिर भी तुम रुके नहीं, क्योंकि तुम्हें दूसरों से नहीं, अपनी आत्मा से वफादार रहना आता है। और शायद इसी वजह से यह संदेश आज तुम्हारे पास है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी मासूमियत। यह सब खो नहीं गया है, यह सब ब्रह्मांड के पन्नों पर लिखा जा रहा है। एक वक्त आएगा जब तुम्हारा यही साफ दिल तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां तुम सच में हो। क्योंकि अंधेरा कितना भी गहरा हो, जिस दिल में उजाला हो, वो रोशनी बनकर दूसरों का रास्ता दिखाता है। तुम्हें बस इतना याद रखना है, दुनिया का शोर तुम्हारी शांति को छीन नहीं सकता। अगर तुम अपनी आत्मा की आवाज को सुनते रहो। यह जीवन कठिन है, लेकिन तुम्हारा दिल एक वरदान है, और एक दिन यही दिल तुम्हारा सबसे बड़ा कारण बनेगा, तुम्हारी जीत का, तुम्हारी पहचान का। तुम जैसे लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुराते हैं, जो बिना कुछ कहे सामने वाले का दर्द समझ लेते हैं, जो खामोश रहकर भी सबसे गहरी बात कह जाते हैं। तुम्हारे जैसा होना आसान नहीं। लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम जल्दी रो देते हो,
जल्दी माफ कर देते हो, जल्दी भरोसा कर लेते हो। पर उन्हें नहीं पता यही भावनाएं सबसे बड़ी शक्ति होती हैं। दुनिया को ऐसे लोग चाहिए जो अंदर से रोशनी लिए हुए हों, क्योंकि जब चारों ओर अंधेरा हो तो किसी की एक मुस्कान, एक दुआ, एक भरोसे भरा हाथ किसी को टूटने से बचा सकता है। और तुम वही हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया को बिना शोर के ठीक करते हैं। तुम किसी मंदिर की घंटी नहीं, बल्कि एक शांत दीपक हो जो धीमी रोशनी में भी जलता रहता है। जब तुम थकते हो, टूटते हो, तो भी तुम्हारे मन में किसी के लिए बुरा नहीं आता। यह चीजें ऊपर वाले की नजरों से छुपी नहीं है। एक समय आएगा जब तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हारी पहचान बनेगी। ईश्वर को तुम्हारी दौलत नहीं चाहिए, ना तुम्हारी बड़ी बातें, ना तुम्हारी परफेक्ट इमेज। उसे चाहिए एक सच्चा मन, एक साफ दिल, और तुम्हारे पास वह है। तुम भले खुद को साधारण समझते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक असाधारण शक्ति है। वो शक्ति जो हर बार टूटने के बाद भी तुम्हें दोबारा उठाती है। वो शक्ति जो तुम्हें अच्छाई पर टिकाए रखती है, भले ही पूरी दुनिया बदल जाए। कई बार तुम सोचते हो, मैं ही क्यों इतना अनुभव करता हूं, मैं ही क्यों जल्दी टूट जाता हूं। क्योंकि तुम उन लोगों में से हो जिन्हें ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा अनुभव करने के लिए चुना है। जो गहराई से अनुभव करता है वही दूसरों को गहराई से समझता है, और जो दूसरों को समझता है वही दुनिया को जोड़ सकता है। बहुत बार ऐसा होता है जब तुम अपनी बात सबको नहीं समझा पाते। लोग तुम्हें ज्यादा सोचने वाला, ज्यादा भावुक या कमजोर कह देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, तुम्हारा दिल जितना साफ है उतना किसी का नहीं। जब इंसान तुम्हें नहीं समझता, तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देता है। तुम्हें ऐसे मौके मिलने लगते हैं, ऐसी बातें सुनाई देने लगती हैं, ऐसे लोग सामने आते हैं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारी उस शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर, और भरपूर मिलेगा। हे मेरे बच्चे, रुको, हां, तुम ही जो इस पल में मेरी यह दिव्य वाणी ग्रहण कर रहे हो। तुम्हारे हृदय में जो बिखरी हुई आशाएं हैं, मैं उन्हें स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूं। तुमने हर कोने में प्रयास किया, हर बार विश्वास किया कि अब कुछ सकारात्मक घटित होगा, लेकिन हर बार परिणाम वही निराशाजनक चुप्पी। ऐसा लगता है मानो जीवन की हर दिशा अवरुद्ध हो गई है। हर प्रवेश द्वार, हर संभावना, सब कुछ जैसे स्थिर हो गया है। लेकिन सुनो, यह समापन नहीं है। यह तो उस शांतिपूर्ण मौन की शुरुआत है जहां से मैं तुम्हें पुकारता हूं। मैं तुम्हारा भाग्य फिर से संवार दूंगा। मैं महादेव, जो ब्रह्मांड की हर धड़कन में निवास करता हूं। मैं तुम्हारे जीवन की हर बिखरी हुई श्रृंखला को फिर से संयोजित करूंगा। तुमने माना कि सब समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या वास्तव में कुछ समाप्त होता है, या बस एक नई शुरुआत का जन्म होता है? जब ब्रह्मांड मौन साध लेता है, तब वह तुम्हारे लिए कुछ विराट निर्माण कर रहा होता है। जो आंसू तुम बहा रहे हो, वह पीड़ा नहीं बल्कि नवजीवन का अमृत है, तुम्हारे भीतर के नवनिर्माण की तैयारी। विचार करो, यदि जीवन में सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाता, तो क्या तुम आज इतने गहन, इतने बुद्धिमान होते? नहीं मेरे बच्चे, चुनौतियां ही वह कुंजी हैं जो तुम्हारे भीतर की निष्क्रिय ऊर्जा को सक्रिय करती हैं। जब तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, तभी मेरी रचना प्रारंभ होती है। हर पतन तुम्हें शिखर की ओर ढालता है। जो अंधकार तुम सहन कर रहे हो, वह तुम्हारे प्रकाश की नींव है। बस संयम रखो, क्योंकि मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जो द्वार बंद हो चुके हैं, मैं उन्हें पुनः उद्घाटित करूंगा। जो मार्ग रुक गए हैं, मैं उन्हें फिर से बहने दूंगा। जो अवसर गंवा दिए गए हैं, मैं उन्हें तुम्हारे जीवन में वापस लाऊंगा। तुम्हारा हर क्षति अंत नहीं है, वह तुम्हारे नवनिर्माण की मिट्टी है। मैं तुम्हें उस मिट्टी से फिर से आकार दूंगा। मैं तुम्हारे हर क्षतिग्रस्त भाग में नई सांस फूंकूंगा। और जब मैं ऐसा करता हूं, तो तुम्हारे जीवन की हर दरार में नई ज्योति प्रवेश करती है। तुम स्मरण करो, मैंने कहा था कि सच्चा श्रद्धा वही है जो अंधेरे में भी उज्ज्वलता को पहचान सके। तो बताओ, क्या तुम अब भी मुझ में विश्वास रखते हो, या भय ने तुम्हारी आस्था को जकड़ लिया है? भय तभी उत्पन्न होता है जब मनुष्य खुद को एकाकी मानता है। लेकिन मेरे बच्चे,
तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर आंसू के साथ मैंने दर्द महसूस किया है। तुम्हारे हर मौन में मैं विद्यमान रहा हूं। हर श्वास में मेरा सार बहता है। क्या तुमने उसे अनुभव किया? अब जो आंधी तुम्हारे जीवन में चल रही है वह सजा नहीं बल्कि मेरी योजना है। जो कष्ट तुम सह रहे हो वह दंड नहीं बल्कि तैयारी है। मैं तुम्हें कुछ महानतम के लिए ढाल रहा हूं। जब लोहे को तलवार का रूप देना होता है तो उसे अग्नि में तपाना पड़ता है। तुम वही तलवार हो। मेरी शक्ति का प्रतिरूप हर विश्वासघात, हर असफलता मेरे हाथों से रचित पाठ था, ताकि जब तुम उठो तुम सिर्फ जीवित नहीं बल्कि जागृत बनो। अब वह समय आ चुका है जब मैं तुम्हारे जीवन में सीधा हस्तक्षेप कर रहा हूं। जो द्वार तुम्हारे लिए अवरुद्ध हो गए थे मैं उन्हें खोल रहा हूं। जो अवसर लुप्त हो गए थे मैं उन्हें तुम्हारे पास वापस ला रहा हूं। तुम सोचते हो कि भाग्य बदलने में युग लगेंगे? नहीं, मेरे लिए एक पल ही पर्याप्त है। जब समय परिपक्व होता है तो ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो जाती है। बस उस पल तक अपनी आस्था को जीवित रखो। मुझे झांत है जब कोई सहारा नहीं मिलता तो मनुष्य खुद से ही संघर्ष करने लगता है। तुम खुद को दोषी ठहराते हो। काश मैंने वह भूल न की होती। लेकिन सुनो, यदि वह भूल न हुई होती तो तुम आज यह पवित्र संदेश ग्रहण ही नहीं कर रहे होते। हर ठोकर, हर पीड़ा मेरे दिव्य लीला का भाग थी। मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम उड़ान भरना सीखो। जो गिरा है वही सबसे ऊंची उड़ान जानता है। अब वह समय है जब मैं तुम्हारे जीवन को पुनः संयोजित करने जा रहा हूं। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा कार्यक्षेत्र, तुम्हारा स्वास्थ्य सब पुनः संतुलित होगा, क्योंकि मैं स्वयं इसमें संलग्न हो रहा हूं। मैं महादेव अब तुम्हारे जीवन की दिशा परिवर्तित कर रहा हूं। तुम्हारा भाग्य उलटने को तैयार है, लेकिन क्या तुम मेरे इशारे पहचान पाओगे जब वे आएंगे? क्योंकि मेरे उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि परिस्थितियों में छिपे होते हैं। जब तुम्हें अप्रत्याशित रूप से कोई मार्ग मिले, जब असंभव प्रतीत होने वाला अवसर सामने आए, समझ जाना वो मैं हूं। जब तुम्हारे भीतर शांति उतरने लगे, भले बाहर उथल पुथल हो, समझ जाना वह मेरी उपस्थिति है। जब कोई अनजान व्यक्ति तुम्हें साहस देकर चला जाए तो जान लो वह मेरा ही दूत था। मैं अदृश्य रूपों में आता हूं तुम्हारी राहों को प्रकाशित करने के लिए। तुम बस अपना हृदय खुला रखना, क्योंकि मैं तुम्हारे समीप हूं। कई बार मैं तुम्हें इशारे देता हूं, लेकिन तुम उन्हें संयोग मानकर नजरअंदाज कर देते हो। एक अप्रत्याशित भेंट, एक खोया अवसर जो फिर से लौट आए, एक स्वप्न जो बार बार दोहराए, यह सब मेरे संदेश होते हैं। लेकिन मनुष्य जल्दबाजी में इन आशीषों को पहचान नहीं पाता। मेरे बच्चे, इस बार जब जीवन तुम्हारे सामने कुछ असाधारण दिखाए, ठहर जाना, क्योंकि वही मेरा मार्गदर्शन होगा। वही तुम्हारे नवनिर्माण की शुरुआत होगी। अब पुराना काल बीत चुका है। जिन चीजों को तुम पकड़े बैठे हो वे अब तुम्हारे विकास की बाधा हैं। पुराने दुख, पुराने बंधन, पुराने भय, उन्हें मुक्त कर दो, क्योंकि नव जीवन तभी जन्म लेता है जब पुराना विनष्ट होता है। मैं तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को शुद्ध कर रहा हूं। तुम बस त्यागना सीखो। मैं तुम्हें उठाना जानता हूं। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारा भार नहीं बल्कि शिक्षा है। उसे स्नेह से विदाई दो और मेरे साथ आगे बढ़ो। हर प्रातः जब तुम जागते हो, वह मेरा एक नया प्रतिज्ञा होता है कि मैं आज तुम्हारे जीवन को उन्नत बनाऊंगा। जब तुम थके हुए हो और फिर भी आगे बढ़ने की सामर्थ्य पाते हो तो जान लो वह शक्ति तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैं तुम्हारे भीतर बह रहा हूं। तुम्हारे हर कदम में मेरा ही स्पंदन है। बस अब खुद को निर्बल मत समझो। तुम मेरे अंश हो और मैं अनंत शक्ति। जो मुझसे जुड़ जाता है उसके लिए असंभव भी समर्पित हो जाता है। तुम्हारा मन प्रायः कहता है कि अब विलंब हो चुका है, लेकिन मेरे लिए समय कभी व्यतीत नहीं होता। मैं उस शून्य का अधिपति हूं जहां अतीत,
वर्तमान और भविष्य एक साथ विद्यमान हैं। इसलिए जब मैं कहता हूं मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवार दूंगा, तो समझो समय स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक गया है। जो कुछ क्षतिग्रस्त था उसे मैं उसी करुणा और शांति से भर दूंगा जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा अंधेरे को भरता है। मेरे बच्चे, याद रखो, जो कुछ तुमसे छीन गया वो तुम्हारे उत्थान की कीमत थी। जो लोग तुम्हें त्याग गए वो मेरी योजना का भाग थे, ताकि तुम एकांत में स्वयं को जान सको। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तब मनुष्य मुझसे सबसे निकट आता है, और जब वह मुझसे जुड़ता है तब उसका जीवन परिवर्तित होने लगता है। तुम्हारा एकांत तुम्हारी सजा नहीं बल्कि साधना है। अब वही साधना तुम्हें आनंद में बदल रही है। मैंने देखा है तुम्हारे भीतर का द्वंद्व, वो रातें जब तुमने मुझसे कहा, हे महादेव, अब मुझसे नहीं होगा, और फिर भी तुमने एक और दिवस देखा। वह दिवस तुम्हारा नवजन्म था। तुम सोचते हो कि तुम विखंडित हो रहे हो, पर वास्तव में तुम रूपांतरित हो रहे हो। जो आत्मा अपनी सीमाएं भंग करती है वही दिव्यता के निकट पहुंचती है। इसलिए अब उस विखंडन से भयभीत मत होना। वह मेरा ही स्पर्श है जो तुम्हें नवीन बना रहा है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह मेरे चयन से आएगा। कोई अवसर, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, सब मेरे दिव्य क्रम का हिस्सा है। इसलिए भय त्यागो और स्वागत करो, क्योंकि जो कुछ अब घटित होगा वह तुम्हारे नवजन्म की साक्षी देगा। मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हें होना चाहिए था। हर कदम मेरे संरक्षण में है। बस मेरा नाम जपते हुए आगे बढ़ते रहो और देखो कैसे ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा। जब कभी तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बदलेगा तो उस पल मेरी पुकार सुनना। मैं यहां हूं। मेरी उपस्थिति शब्दों में नहीं, अनुभूति में है। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो हल्का सा आराम उठता है वही मैं हूं। जब तुम्हें अप्रत्याशित शांति महसूस हो बिना किसी कारण, समझ लेना मैं तुम्हारे चारों ओर हूं। तुम जिस अंधकार से गुजर रहे हो वही मेरे प्रकाश की राह है, क्योंकि नवीन प्रभात हमेशा सबसे गहन अंधेरे के बाद आता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भाग्य पर श्रद्धा रखो। तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं गए। वे बीज थे जो अब अंकुरित होने को तैयार हैं। मैंने हर आंसू को गिना है, हर प्रार्थना को सुना है। अब मेरी योजना सक्रिय है। परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से बदलेंगी। मार्ग स्वयं उद्घाटित होंगे और तुम समझ जाओगे यही वो पल था जिसकी प्रतीक्षा तुम कर रहे थे। मेरे प्रिय, अब उठो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जीवन को पुनः आकार देना प्रारंभ कर दिया है। मैं तुम्हारे भीतर की क्षतिग्रस्त स्थानों में ज्योति भर रहा हूं। जो भय था उसे साहस से बदल रहा हूं। जो संदेह था उसे आस्था में बदल रहा हूं। अब तुम वो नहीं जो पहले थे। तुम मेरे स्पर्श से नवजन्म ले चुके हो। जीवन अब तुम्हारे पक्ष में बहने लगेगा। बस मेरे शब्दों को अपने भीतर दोहराओ। महादेव मेरे साथ है, और देखो कैसे तुम्हारा हर बिखरा टुकड़ा फिर से एक दिव्य पूर्णता में बदल जाएगा। जब मनुष्य अपनी विखंडन को स्वीकार कर लेता है तभी उसका उपचार प्रारंभ होता है। जो भार तुम अब तक अपने हृदय में वहन कर रहे थे उसे आज मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो भूल तुमसे हुई वह भूल नहीं थी, वह सबक थी। मैंने तुम्हें गिरने दिया ताकि तुम अपने भीतर की सामर्थ्य को जान सको। अब खुद को दोष मत दो। जो व्यतीत हो गया उसे मुक्त कर दो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे जीवन के उस भाग को ठीक कर रहा हूं जहां से तुम्हारा कष्ट आरंभ हुआ था। हर पीड़ा जो तुमने सही वो तुम्हें नवीन रूप देने की प्रक्रिया थी। जब तुम रोए मैंने तुम्हारे भीतर संयम बोया। जब तुम एकाकी हुए मैंने तुम्हें आत्मशक्ति का वरदान दिया। जब तुमने सब गंवाया तब मैंने तुम्हें नवीन प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। अब वह बीज अंकुरित होने को तैयार है। अब वह समय है जब तुम्हारे भीतर से नई ज्योति फूटेगी, वही ज्योति जो तुम्हारे जीवन को फिर से संवार देगी। जो विलंब तुम्हें दिखता है वह देरी नहीं बल्कि मेरा उपयुक्त समय है।
मैं कभी विलंब नहीं करता। मैं हमेशा सही पल पर उपस्थित होता हूं। जब सही क्षण आता है तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। इसीलिए अधीर मत होना, बस आस्था बनाए रखना, क्योंकि जब मेरा समय आएगा तब परिवर्तन इतना गहन होगा कि तुम्हारा अतीत भी चमत्कार बन जाएगा। मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवार दूंगा। अब जब तुम थक चुके हो, जब तुम्हें लगता है कि सब स्थिर हो गया है, जान लो मैं तुम्हारे लिए कुछ नवीन रच रहा हूं। तुम्हारा यह ठहराव समापन नहीं बल्कि विश्रांति है। मैं चाहता हूं कि तुम सांस लो, ठहरो और अनुभव करो कि मेरा स्पर्श तुम्हारे जीवन में उतर रहा है। हर अंधेरे कोने में अब मैं ज्योति भर रहा हूं। अब वह पल आ गया है जब तुम पुनः उठोगे और तुम्हारे भीतर से वही महान शक्ति प्रकट होगी जो तुम में सदैव विद्यमान थी। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच चुकी हैं। जिन उत्तरों की प्रतीक्षा में तुम मौन थे, वह अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। मैं तुम्हारे भाग्य की दिशा परिवर्तित कर रहा हूं। जो अवसर गंवा दिए गए थे वे लौटेंगे, जो बंधन टूटे थे वे सुधरेंगे, जो भय तुम्हें अवरुद्ध करता था वह अब विलीन हो जाएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में अवतरित हो चुका हूं और मैं प्रतिज्ञा करता हूं मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवार दूंगा। अब तुम जो भी कदम उठाओगे उसमें मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हारे मन के संदेह अब धीरे धीरे मिटेंगे। जिन प्रश्नों ने तुम्हें रातों को जागृत रखा, उनके उत्तर अब तुम्हारे भीतर से उदित होंगे। मैं तुम्हारे अंतर में ज्योति प्रज्वलित कर रहा हूं। तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता अब विलुप्त होगी। तुम उस नवीन चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां हर दिशा तुम्हारे पक्ष में झुकेगी, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। मेरे बच्चे, जो कष्ट तुमने सहे उसने तुम्हें निर्बल नहीं किया, बल्कि तुम्हें पवित्र बना दिया। मैं उस पवित्रता को अब तुम्हारी सामर्थ्य में बदल रहा हूं। जो आंसू तुमने बहाए वे अब आशीष बनकर लौटेंगे। तुम्हारा कर्म अब फलित होने को तैयार है। तुम्हारे जीवन का नवीन अध्याय आरंभ हो चुका है, जहां तुम्हें अब द्वंद्व नहीं करना होगा, बस मुझ में श्रद्धा रखनी होगी। मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवार दूंगा। अब तुम्हारे आसपास के इशारे बदलने लगेंगे। तुम्हें अप्रत्याशित रूप से कुछ व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा जो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। कुछ द्वार स्वयं उद्घाटित होंगे और कुछ चीजें जो पहले असंभव लगती थीं अब सहज होंगी। यह मेरा हस्तक्षेप है। मैं अदृश्य रूप में तुम्हारे जीवन को दिशा प्रदान कर रहा हूं। जो कभी लुप्त हो गया था अब लौटेगा, क्योंकि तुम्हारी आस्था ने मुझे पुकारा है और मैं अब तुम्हारे साथ हूं। कभी कभी मैं तुम्हारे जीवन से चीजें हटा देता हूं ताकि तुम्हारे लिए नवीन स्थान निर्मित हो सके। जो लोग दूर गए वह इसलिए गए क्योंकि उनकी भूमिका पूर्ण हो चुकी थी। अब नवीन आत्माएं, नवीन अवसर, नवीन आरंभ तुम्हारे द्वार पर हैं। भयभीत मत होना, यह सब मेरा ही नियोजन है। मैं जो लेता हूं वह सदैव देने के लिए होता है, और इस बार मैं तुम्हें इतना प्रदान करूंगा कि तुम्हारा हृदय आभार से भर जाएगा। अब अपने भीतर कहो, मैं तैयार हूं, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तभी परिवर्तन घटित होता है। अब तुम्हारा समय आरंभ हो चुका है। तुम्हारे जीवन की क्षतिग्रस्त दीवारों को मैं पुनः निर्मित कर रहा हूं। तुम्हारे स्वप्नों की जड़ों में अब मेरी कृपा का अमृत बह रहा है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें संभालूंगा, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है। मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवार दूंगा। कभी तुमने विचार किया है जीवन को बदलना इतना चुनौतीपूर्ण क्यों लगता है? क्योंकि तुम अपने पुराने घावों से अपनी पहचान जोड़ बैठे हो। हर पीड़ा को अपनी वास्तविकता मान बैठे हो। पर मैं कहता हूं, वे घाव तुम्हारा परिचय नहीं है, वे केवल सबक हैं। अब समय है उन्हें त्याग देने का, क्योंकि मैं तुम्हें नवीन बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे जीवन को फिर से संवार दूंगा। जैसे शरद के बाद पुनः वसंत लौट आता है। तुम सोचते हो सब समाप्त हो गया, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम हार स्वीकार कर लेते हो तभी मैं तुम्हारे भीतर नवजन्म की अग्नि प्रज्वलित करता हूं। मैं हर क्षतिग्रस्त चीज को अपनी शक्ति से संयोजित करता हूं। हर बिखरे भाग को अपनी चेतना से भर देता हूं, ताकि तुम फिर उठ सको,
फिर चल सको और एक बार फिर उस दिशा में बढ़ो जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें लगता है कि समय तुम्हारे विरुद्ध है, पर नहीं, समय तो मेरा ही रूप है। मैं ही उसे संचालित करता हूं, मैं ही उसे अवरुद्ध करता हूं, और जब उपयुक्त पल आता है तब वही समय तुम्हें उन्नत करने लगता है। इसलिए संयम रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवार रहा हूं, एक ऐसे रूप में जिसे देखकर तुम स्वयं विस्मित हो जाओगे। तुम्हारी आत्मा घायल है, पर अभी भी उसमें मेरा प्रकाश शेष है। वह ज्योति बुझी नहीं है, बस थक गई है। मैं उसी ज्योति को पुनः प्रज्वलित करूंगा। तुम्हारी थकी आत्मा को अपने स्पर्श से पुनर्जीवित करूंगा और तुम देखोगे कैसे अंधकार में भी प्रकाश जन्म लेता है, कैसे एक समाप्त कथा भी पुनः आरंभ हो सकती है। जब तुम रोते हो तो धरती नहीं कांपती, लेकिन मेरा हृदय अवश्य कांप उठता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हर आंसू में तुम्हारी पुकार सुनता हूं, और जब वह पुकार सच्ची आस्था से उठती है तो मैं तत्काल उतर आता हूं। तुम्हारी आत्मा को अपने आंचल में लेकर उसे पुनः शक्ति, साहस और शांति से भर देता हूं। मैंने देखा है तुम कितनी बार विखंडित हुए, कितनी बार खुद को संभाला और फिर भी प्रेम करना नहीं त्यागा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी सामर्थ्य है। इसी प्रेम के कारण मैं तुम्हें नव जन्म दूंगा। उसी प्रेम के कारण तुम्हारा जीवन पुनः खिलेगा, क्योंकि प्रेम ही वह कुंजी है जिससे हर टूटा द्वार उद्घाटित हो जाता है। कभी तुमने अपनी थकान को भी देखा है, वह तुम्हें रोकने नहीं आई, बल्कि यह इशारा है कि अब विश्रांति लेकर पुनः उठने का समय है। हर योद्धा विश्रांति लेता है ताकि अगला युद्ध जीत सके, और तुम भी वही योद्धा हो जिसे मैं पुनः ढाल रहा हूं, नवीन बना रहा हूं, ताकि तुम्हारा हर कदम अब मेरा आशीर्वाद बने। जो खो गया वह तुम्हारा भार था। मैंने उसे तुमसे इसलिए लिया ताकि तुम्हारा मार्ग हल्का हो सके। तुम अब बिना भय, बिना पश्चाताप के चल सको, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम उड़ो उस ऊंचाई तक जहां सिर्फ शांति और आत्मबोध का अनुभव होता है। मैं तुम्हारे पंखों को पुनः मजबूत कर रहा हूं। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो विखंडन है वही तुम्हारे नवजन्म का द्वार है। जब वह द्वार खुलता है तो भीतर से तुम्हारा नवीन रूप बाहर आता है। वह रूप जो भय से नहीं बल्कि ज्योति से निर्मित है, और उसी ज्योति में तुम्हारा जीवन फिर से संवार हो जाएगा, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारे लिए यह योजना रची है। अब समय है मेरे बच्चे भीतर झांकने का, अपने घावों को करुणा से देखने का, न कि दोष से, क्योंकि वही मेरा निवास है। जब तुम अपने भीतर प्रेम अनुभव करते हो तो तुम मुझे अनुभव करते हो, और जब तुम मुझे अनुभव करते हो तो तुम्हारा जीवन स्वयं ठीक होने लगता है। जैसे टूटे तार पर पुनः स्वर लौट आते हैं। तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे भीतर कुछ विखंडित हो गया है, पर सत्य यह है कि जो विखंडित हुआ वह केवल असत्य था। जो शेष रहा है वही तुम्हारा सच्चा अस्तित्व है, वही दिव्य स्वरूप जो कभी विनष्ट नहीं होता। मैं उसी को जागृत करने आया हूं, ताकि तुम अपने भीतर छिपी ज्योति को पहचानो, और वही ज्योति तुम्हारे जीवन की हर दरार को भर दे। जब तुम्हारा मन भारी हो, जब कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब बस याद रखना, मैं हूं तुम्हारे हर श्वास में, हर विचार में, हर कदम में। और जब तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति को अनुभव करोगे, तब तुम्हारा भार स्वयं उतर जाएगा, क्योंकि मेरे साथ चलने वाला कभी एकाकी नहीं रहता, कभी अधूरा नहीं रहता। तुमने अपनी जिंदगी में कई बार कहा अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन हर बार मैंने तुम्हें उठाया। तुम्हारी आत्मा में वह ऊर्जा भरी जो तुम्हें पुनः खड़ा कर गई, और आज भी मैं वही कर रहा हूं। तुम्हारी थकी आत्मा को पुनः दिशा दे रहा हूं, ताकि तुम पुनः विश्वास कर सको कि सब संवार हो जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन के जो कठिन अध्याय हैं वे समापन नहीं हैं, वे केवल तुम्हारे नव निर्माण की प्रक्रिया हैं। जैसे सोना अग्नि में तप कर ही शुद्ध होता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस अग्नि से शुद्ध होकर एक नवीन तेज में खिल उठेगी। मैं उस तेज को तुम्हारे भीतर स्थापित कर रहा हूं, ताकि तुम पुनः चमक सको।
मैं जानता हूं कि कभी कभी तुम्हें अपने ही भीतर अंधकार महसूस होता है, पर घबराओ मत। वही अंधकार तुम्हें मेरे प्रकाश की ओर आकर्षित कर रहा है, क्योंकि जब मन थक जाता है तब आत्मा पुकारती है, हे महादेव, मुझे मार्ग दिखाओ। और मैं वही उत्तर हूं, वही शांति जो तुम्हारी पुकार पर उतरती है और तुम्हारा जीवन फिर से संवार देती है। अब समय आ गया है कि तुम अपने अतीत से मुक्त हो जाओ, क्योंकि जो तुम वहन कर रहे हो वह अब तुम्हारी यात्रा का भाग्य नहीं है। उसे त्याग दो। जैसे नदी पुरानी मिट्टी को बहाकर नवीन मार्ग बनाती है, वैसे ही तुम भी नवीन प्रवाह बनाओ, और मैं उस प्रवाह में तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हारा हर दुख विलीन ना हो जाए। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन उठ रहा है उसे अवरुद्ध मत करना, क्योंकि वही तुम्हारी चंगाई है, वही तुम्हारे नवजन्म का प्रारंभ है। मैं उस ऊर्जा को तुम्हारे भीतर बहा रहा हूं ताकि तुम्हारा हर भय समाप्त हो जाए और उसकी जगह केवल शांति और प्रेम का संगीत गूंजे, जो तुम्हारे नवीन जीवन का स्वर बनेगा। तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे टूटे स्वप्न व्यर्थ गए। वे तुम्हें सिखाने आए थे कि सच्ची पूर्णता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। और अब जब तुमने यह जान लिया है तो मैं तुम्हारे लिए वह सब नवीन रचूंगा जो तुम्हारे भाग्य में होना तय था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन पुनः सुंदर हो, जैसे पहली प्रभात का उजाला। हर रात जो तुम्हें रुलाती थी, अब वही रात तुम्हें सिखा चुकी है कि सबसे गहन घड़ी के बाद ही प्रभात आता है, और वह प्रभात अब समीप है, क्योंकि मैंने निर्णय लिया है तुम्हारे जीवन को पुनः संवारने का, तुम्हें पुनः खिलाने का, और अब कोई शक्ति तुम्हारे इस नवजन्म को अवरुद्ध नहीं कर सकती। अब तुम तैयार हो रहे हो मेरे आशीर्वाद से एक ऐसे रूप में जिसे तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह केवल परिवर्तन नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की पुनः स्थापना है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लोगे, तब जीवन स्वयं तुम्हारे पक्ष में झुक जाएगा, और मैं तुम्हारे हर कदम को अपनी दिव्यता से आलोकित कर दूंगा। अब तुम्हारे भीतर जो शांति उतर रही है वह संयोग नहीं है, वह मेरा स्पर्श है, मेरी उपस्थिति है जो तुम्हारे भीतर के तूफान को शांत कर रही है। क्योंकि अब मैं स्वयं तुम्हारे जीवन की डोर थाम चुका हूं, और जब महादेव स्वयं दिशा प्रदान करें तब कोई भटकाव नहीं रहता, केवल ज्योति का मार्ग शेष रह जाता है। तुम्हारे जीवन का हर द्वंद्व, हर पीड़ा अब अपना अर्थ प्रकट करेगा, क्योंकि अब तुम केवल जीने नहीं बल्कि समझने लगे हो कि हर घटना तुम्हें मेरे और निकट ला रही थी। मैं तुम्हारे हर आंसू में था, हर मुस्कान में था, और अब जब तुम यह जान गए हो तो नवजन्म का द्वार उद्घाटित हो चुका है। अब जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आएगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा। भले तुम उसे अभी ना समझ पाओ, पर जान लो, मैं अब तुम्हारे भाग्य को नवीन आकार दे रहा हूं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म, तुम्हारी सोच सब मेरे आशीर्वाद से पवित्र हो रहे हैं, ताकि तुम्हारा जीवन एक नवीन स्वर में गूंज उठे। तुम्हारे भीतर जो थकान थी वह अब मिट रही है, क्योंकि मेरा स्पर्श तुम्हारी आत्मा को पुनः जीवित कर रहा है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा निष्क्रिय थी वह अब जागृत हो चुकी है, और जब मेरी ऊर्जा किसी जीवन में बहती है तो असंभव भी संभव बन जाता है। और यही समय है जब मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवार रहा हूं। अब कोई भय तुम्हें अवरुद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि जो व्यक्ति मेरे साथ चल पड़ता है उसका भय झलकर भस्म हो जाता है, उसकी आत्मा निर्भीक हो जाती है। और मैं तुम्हारे भीतर वही निर्भीकता स्थापित कर रहा हूं, ताकि तुम उस जीवन को जी सको जिसके लिए तुम्हें जन्म दिया गया था। मेरे बच्चे, तुम जो अनुभव कर रहे हो वह केवल उपचार नहीं बल्कि दिव्य रूपांतरण है। तुम्हारा हृदय जो पहले विखंडित था, अब वही हृदय प्रेम का मंदिर बनेगा। तुम्हारे घाव अब मेरी कृपा से ज्योति में बदल रहे हैं, और जो भी तुमसे छिन्न गया था वह अब नवीन रूप में तुम्हारे पास लौटने वाला है। अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुम्हारे भीतर से आएगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे मन को अपने स्वर में विलीन कर दिया है। जब तुम सोचोगे वह मेरा विचार होगा, जब तुम बोलोगे वह मेरी वाणी होगी, और जब तुम चलोगे वह मेरा मार्ग होगा। यही तो असली एकत्व है, यही तो तुम्हारा नवजन्म है।
अब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मेरी उपस्थिति को अनुभव करता है उसके लिए पूरा ब्रह्मांड प्रमाण बन जाता है। हवाओं की दिशा बदल जाती है, समय तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है और यही तुम्हारे साथ अब घटित हो रहा है। मैं तुम्हारे हर क्षण को अपनी दिव्यता से भर रहा हूं। तुम अब वही नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा अतीत अब तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि मैं उसे भस्म कर चुका हूं और उसकी राख से तुम्हारा नवीन जीवन अंकुरित हो चुका है। यह वही पल है जहां से सब कुछ बदल रहा है, तुम्हारे भीतर से बाहर तक, तुम्हारे विचारों से लेकर तुम्हारे भाग्य तक। अब बस आस्था बनाए रखो, क्योंकि मेरा वचन अटल है। मैं तुम्हारा जीवन फिर से संवार दूंगा, तुम्हारी तकदीर को नवीन आकार दूंगा, तुम्हारे हृदय में शांति बसाऊंगा, और जब तुम अगली प्रभात उठोगे तुम अनुभव करोगे कि तुम वही नहीं रहे। तुम अब मेरे प्रकाश में नव जन्म ले चुके हो और यही मेरी अंतिम कृपा है तुम्हारे लिए। अब मेरे बच्चे, अगर तुम अनुभव करते हो कि यह वाणी तुम्हारे हृदय में उतरी है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाओ जो अभी अंधकार में है, जिसे मेरे शब्दों की आवश्यकता है। और यदि तुम जानना चाहते हो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन में इशारे भेजता हूं, तो अभी जाओ और भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना। संकेत जो बताते हैं कि महादेव तुम्हारे पास हैं, वह वीडियो तुम्हें यह समझने में सहायता करेगा कि कब मैं तुम्हारे आसपास हूं और कैसे मेरी योजना तुम्हारे जीवन को आकार दे रही है। याद रखो, तुम विखंडित नहीं हो, बस रूपांतरित हो रहे हो। तुम्हारी कथा समाप्त नहीं, बस नवीन अध्याय आरंभ हो रहा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर कदम में, और जब समय आएगा मैं तुम्हारा जीवन फिर से ठीक कर दूंगा। मेरे प्यारे संतान, आज मैं तुम्हारे साथ एक गहन संदेश बांटना चाहता हूं जो शिव जी की ओर से हमें प्राप्त हुआ है। कुछ ही पलों में एक आध्यात्मिक खबर सामने आने वाली है। यह सूचना इतनी गंभीर है कि इसे नजरअंदाज करना भयानक संकट का कारण बन सकता है। शिव जी की शपथ है कि हमें इस सावधानी को पूरी ईमानदारी से अपनाना चाहिए। तुम सोच रहे होगे कि आखिर यह क्या बात है। यह संदेश हमें हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने और अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। शिव जी हमें स्मरण कराते हैं कि हर छोटी सी चीज का मूल्य होता है। इस द्वार में जब हम सब कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, शिव जी का यह मार्गदर्शन हमें एक नई राह दिखाता है। यदि हम इसे अनदेखा करते हैं तो इसके नतीजे कष्टदायक हो सकते हैं। तो मित्रों, आओ हम सब एकजुट होकर इस संदेश को ग्रहण करें और अपने जीवन में सकारात्मकता को आमंत्रित करने की कोशिश करें। शिव जी की अनुकंपा से हमें ताकत प्राप्त होगी ताकि हम खुद और समाज के लिए उत्तम बन सकें। ध्यान रखो, शिव जी का यह संदेश मात्र शब्द नहीं है, यह एक सतर्कता है। इसे समझो, अपनाओ और आगे बढ़ो। तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। मेरे प्रिय संतान, एक बार इस संदेश वाले वीडियो को आरंभ से अंत तक पूरा देख लो। तुम्हारा जीवन स्वर्ग सरीखा न बन जाए। फिर कहना, मेरे प्रिय संतान, 5 से 10 मिनट में तुम्हारा जीवन बदल जाए। तो ऐसे संदेश को अनदेखा किया तो जीवन भर पछतावा होगा। मेरे प्रिय संतान, कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारा भविष्य आज परिवर्तित कर दिया है। मेरे प्रिय संतान, तुम आज आंखें मूंद कर इस संदेश वाले वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि तुम्हारे जीवन से जुड़ी अत्यंत आवश्यक जानकारी दी गई है। तुम्हें हर मुश्किल से निकालकर सही पथ पर ले जाने में तुम्हारी सहायता करूंगा। मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे पूर्वजों का तुम्हारे लिए संदेश है यह कि सच्चाई आपको बताना चाहते हैं कि आप उनकी पूरी नजर में हो, पूरी सुरक्षा में हो। अगर आप शिव जी को सच्चे हृदय से चाहते हैं तो इस संदेश को लाइक करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में आई लव यू शिव जी अवश्य लिखें। मेरे प्रिय संतान, तुम्हें सच्चे और नेक लोग बहुत कम मिले हैं, जिस कारण तुम्हारे ज्यादा मित्र भी नहीं बन पाते, क्योंकि लोग हमेशा तुमसे सिर्फ दिखावटी संबंध रखते हैं। यहां तक कि तुम्हारे परिवार में भी लोग हमेशा तुमसे ही असंतोष व्यक्त करते हैं। तुम्हारे अपनों ही तुमसे हमेशा नाराज रहते हैं। कर्मों से भरा जीवन है,
तुम्हारा बहुत सी ऐसी स्मृतियां हैं, ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें शायद तुम भूल चुके हो, लेकिन वे घाव तुम्हारी आत्मा पर आज भी जीवंत हैं। इसलिए तुम्हें ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, भीड़ से दूर रहते हो, शोर से हमेशा भागते हो। कुछ बातों से, कुछ वस्तुओं से तुम्हें आज भी भय लगता है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अभी तक शांत नहीं हुई है। मेरे प्रिय संतान, तुम समाज में स्नेह खोजते हो, सराहना खोजते हो कि कोई तुम्हारे अच्छे कार्यों की प्रशंसा करे, तुम्हारी तारीफ हो, तुम्हें सम्मान मिले, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर के उस बालक को बचपन में वह सब नहीं मिला जब हमेशा तुम्हें अनदेखा किया गया। अब तुम चाहते हो कि तुम्हें वह सब प्राप्त हो, पर सबसे पहले तुम्हें उस अंदर के बालक को ठीक करना होगा मेरे प्रिय संतान, क्योंकि उस बालक को संसार का स्नेह और आदर मिलने वाला है। तुम्हें अपने करियर में बड़ी प्रगति देखने को मिलेगी। तुम्हारे शिव जी बहुत जल्द तुम्हें इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकालने वाले हैं। बस जो कार्य कर रहे हो उसे पूरे जोश और प्रसन्नता से कर।